श्रीमद् भागवत गीता वह अद्वितीय संस्कृति का अद्भुत रत्न है जो मनुष्य को अपने जीवन की सार्थकता की अद्वितीय शिक्षा देता है। यह ग्रंथ मानवता के पथ पर चलने का राज बताता है, जिसमें हर कदम पर दिव्य प्रेरणा होती है। गीता जीवन के संगीत की मिसाल है, जो सभी रूपों में बहने वाली आनंद की संगीत है। इस ग्रंथ में छुपा हुआ हर शब्द एक कविता की भावना से भरा हुआ है, जिसमें धर्म, कर्म और प्रेम का आधार है। गीता का संदेश हृदय को छूने वाला है, जो जीवन को एक अद्वितीय कला बना देता है। इस अमृत के बिंदु में छिपी शिक्षा ने हमें यह सिखाया है कि जीवन का सफर धरती पर आए हुए हर रूप में अद्वितीयता को महसूस करने का है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन को सुरमई रंगों से भर देता है और उसकी एक अद्वितीय कहानी बनती है। इस ग्रंथ के साथ हम अपने जीवन को एक कविता बना सकते हैं, जो सदैव गूंथी रहे और हमें आत्मविश्वास से भर दे। गीता की महिमा हमें यहाँ तक पहुँचाती है कि हम जीवन के सभी स्वरों को सही राग में बदल सकते हैं और हमारी कविता हमेशा प्रेम, शांति और समृद्धि से भरी रहे। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण के दिए उपदेश जीने की राह दिखाते हैं। महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। आइए यहाँ जानते हैं गीता के कुछ अनमोल उपदेश। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और न ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोष पूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं।
चाहे सुख हो या दुख, ईश्वर का साथ कभी न छोड़े। केवल ईश्वर ही आपको भव के पार लगा सकता है, आपकी सारी विपत्तियों को दूर कर सकता है। यहां तक कि अगर आप मृत्यु के वक्त ईश्वर का नाम लेते हैं तो जातक को भगवान का धाम मिलता है और वह जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति में गुस्सा, लालच या वासना में से कोई भी एक अवगुण हो, वह सीधे नरक के द्वार तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन अवगुणों से दूरी बना लें। ऐसा करने से आपका जीवन अपने आप सुखी बन जाएगा। प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है, इसका इस्तेमाल नेक कार्यों को बढ़ावा देने में करें। बुद्धिमान होने के बावजूद अगर आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के बजाय षड्यंत्र रचने में लगे रहते हैं तो आपका मान सम्मान और धन दौलत दोनों चले जाएंगे। इसलिए इस मुद्दे पर सचेत हो जाएं और अच्छे कार्य करें। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। इसलिए इस पर शोक न करें और शांत रहें। यह समझ लें कि जीवन और मरण प्रकृति का एक हिस्सा है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्णा सदैव आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा।